गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे +1 फिजिक्स। +1 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो बेटा हम पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स होती क्या है? तो ये एक फिजिक्स है। फिजिक्स की डेफिनेशन अगर हम दें तो क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो नेचर की स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। जो हमने नेचर में पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं तो वो फिजिक्स कहलाती हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास एक्साइटमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास एक्सेप्शंस जो चीज़ें हम करते हैं उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ गुजरना पड़ता है। पहले ट्रूरिफिकेशन देखते हैं क्या होता है, फिर फाल्सिफिकेशन भी देखेंगे क्या होता है। आफ्टर दैट हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं कि भाई करेक्शन क्या है, फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, उसको हम अचीव कैसे कर रहे हैं, उसको हम लागू कैसे कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ गुजरना पड़ता है तो वो होता है स्टडी, यानी कि स्टडी करते हैं। हमने साइंस पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ साइंस में स्कोप क्या क्या है वो देखते हैं। अलग अलग स्कोप होते हैं साइंस में। हमारे पास 2 डोमेन्स है, हमारे पास 2 डोमेन्स फिजिक्स है। 2 डोमेन्स फिजिक्स है जो एक तो होती है स्कोपिक फिजिक्स, बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो स्कोपिक फिजिक्स होती है वो होती है माइक्रोस्कोपिक डिवाइस, और एक होती है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डिवाइस के साथ मैक्रोस्कोपिक। एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो यानी कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन लगा लो, चाहे फिजिक्स डिवाइस लगा लो, माइक्रोस्कोपिक डोमेन लिखते हैं। चलो डोमेन्स, तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स और मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स। अब इनमें 2 चीजें आती है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट और माइक्रो होती है उससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट। मैक्रो और माइक्रो, जहाँ हम मैक्रो में स्टडी करते हैं, स्टडी फाइनाइट ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, स्टडी फाइनाइट। और तो इसमें स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्टडी हम करते हैं। पार्टिकल यानी कि स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो स्टडी करते हैं न्यूट्रॉन की भी, इलेक्ट्रॉन की भी, प्रोटॉन की, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में सिर्फ फाइनाइट ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। टाइप हैं क्लासिकल्स, जो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक और ऑप्टिक्स। तो ये हमारी फिजिक्स है। अलग मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, साउंड वेव, पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी हम करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करें? स्टडी ऑफ टेम्परेचर,
एनर्जी एक्स्ट्रा। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना की स्टडी करेंगे। ऑप्टिक्स में हम क्या, स्टडी ऑफ लाइट वेव एंड रेज इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, इन चीज़ों में हम स्टडी करते हैं। तो ये इतनी प्रकार की हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स जो हम पढ़ेंगे तो अलग अलग स्टडी करेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस, तो फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा अगर ध्यान हो तो। अट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट, अट्रैक्शन ऑफ टू हैवी ऑब्जेक्ट, दो हैवी ऑब्जेक्ट या बॉडीज, यानी कि अर्थ और, जैसे अर्थ है और कौन है, सन है। तो ये दोनों हैवी ऑब्जेक्ट है, इनके फोर्स में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। F इक्वल टू Gm1m2/r²। ये हमने पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 9th क्लास में हमने पढ़ दिया था। ये समझाने की ज़रूरत तो होगी नहीं, अगर कहते हो तो समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं यूनिवर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। देयर आर यूनिवर्स अट्रैक्टिव। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है ये। लॉन्ग डिस्टेंस से लग रहा है ये, क्योंकि ऑपरेट करता है लॉन्ग डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है अर्थ की और सन की, तो इसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स है ये, लॉन्ग डिस्टेंस के कारण, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगा है। वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसके बाद, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी अट्रैक्शन के कारण होता है। फोर्स अट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए लगता है ये फोर्स, ये खत्म हो जाता है, थोड़े समय के लिए होता है न्यूक्लियर का फोर्स। डिस्कवर्ड बाय बी डैके रेडियोएक्टिव पार्टिकल से ये था हमारे पास रेडियोएक्टिव पार्टिकल। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, 10⁵, देन ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा पावर है इसमें, 10⁵। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये भी अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ये अट्रैक्शन होता है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल होंगे ना, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। प्रॉपर्टी है इसकी भी,
अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। रिपल्शन फोर्स होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, फॉलो ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ पे फ्लो है ये। कूलम जो साइंटिस्ट था उसने दिया था, एक लॉ दिया था, उसके लॉ पे फॉलो करता है। जैसे उसने बताया था जो फोर्स है वो कांस्टेंट होता है Q1 Q2 बाई r²। तो इस पे ये डिपेंड करता है। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स स्केयर लॉ ऑफ मोशन है। इनवर्स स्केयर लॉ है 36 टाइम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 स्ट्रॉन्ग टाइम है। सेंट्रल फोर्स है सम, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस टाइप होते हैं इसके, टाइप फ्रिक्शनल फोर्स और एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये अलग अलग फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन में दो अपोजिट बॉडी पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स दो कॉन्टैक्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, देखो ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन भी है। तो जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो इस पे पॉजिटिव न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन भी अंदर ही है, प्रोटॉन भी अंदर ही है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटम के अंदर होता है। ये एटम पार्टिकल्स में जो एटम के अंदर होता है, ये एटम है हमारा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। और 38 स्ट्रॉन्ग टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्ग। 10 की पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और 100 टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, और 10 की पावर 13 वीक न्यूक्लियर फोर्स से। नॉट सेंटर फोर्स, डो नॉट चार्ज फोर्स, नॉट इनवर्स स्केयर और मेंशन 2 ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कल यूनिट इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया इस चैप्टर में। ये चीज़ हैं, इनको पढ़ लेना एक बार ध्यान से, सारी चीज़ लिख के बताई हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हैव अ नाइस डे।